अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी तस्वीर को पेंसिल वर्क में कैसे तब्दील कर सकते हैं, और नंबर 2 मैं आपको इसमें एक्शन रिकॉर्ड करना भी सिखाऊंगा कि हम फोटोशॉप में एक्शन कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले एक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्शन एक कमांड है फोटोशॉप के अंदर, जिससे हम फोटोशॉप में जो भी काम करते हैं उसको हम सेव कर सकते हैं। वो इसलिए कि अगर हमें बार बार किसी दूसरी तस्वीरों के ऊपर भी वो काम करना पड़े तो हम एक्शन से ही चलाएं, और जो हमारे घंटों का काम है वो सेकंडों में हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यही तस्वीर आपके सामने ओपन की हुई है। आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ जाता है कि 100 तस्वीरें हैं और उसके आपने पेंसिल वर्क की तरह वो लगे कि आपने पेंसिल से ड्रा किया हुआ है, वो 100 की 100 आपने बनानी है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप एक के ऊपर वैसा काम करें और एक्शन रिकॉर्ड कर लें, तो फिर दूसरों बाकी सब के ऊपर हम एक्शन को सिर्फ अप्लाई करेंगे तो वो सारी की सारी तस्वीरें ऑटोमेटिक वो होती रहेंगी। तो इसके लिए हम जाते हैं विंडो में जाके एक्शन, F9 इसकी शॉर्ट की है, और यहाँ पर हम ये अगर विंडो देखें, ये इसकी विंडो है, ये नीचे बटन है, यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से हम न्यू क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से हम एक सेट क्रिएट कर सकते हैं। ये प्ले का बटन है, ये रिकॉर्डिंग का बटन है, और ये स्टॉप का बटन है। और ये इसके अंदर पहले से ही ऑलरेडी एक्शन फोटोशॉप में इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट बनाए हुए हैं। ये एक इन्होंने सेट बनाया हुआ है, उसके अंदर ये सारे रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसके अंदर एक नया सेट भी बना सकते हैं। अगर नया सेट बनाना है तो इसी तरह का एक नया सेट मीन के एक नया फोल्डर बना लेंगे। हमें फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं, हम इसके अंदर एक न्यू एक्शन क्रिएट करते हैं। एक्शन पे मैंने न्यू पे मैंने क्लिक किया तो एक्शन का नाम वो मेरे से पूछ रहा है। मैं इसका नाम कोई भी रख लेता हूँ, मसलन पेंसिल वर्क रख लूँ या स्केच रख लेता हूँ। मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया। जो ही मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो ये देखें रिकॉर्ड वाला बटन जो है वो ऑन हो गया। तो अब जो है मेरे काम की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। रिकॉर्डिंग मीन मैं जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग नहीं, जो हम फोटोशॉप के अंदर काम करेंगे, कमांडें देंगे, वो जो अपने अंदर रिकॉर्ड करेगा। तो हमने इसके ऊपर साथ साथ में स्केच बनाना है इसका, तो वही वाली चीज़ें हम इस पर करते हैं। ये बैकग्राउंड लेयर इस वक्त बनी हुई है, ये मैंने अभी इंटरनेट से डाउनलोड की है तस्वीर एक, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो वो JPEG है, सो वो पहले से ऑलरेडी आपको पता है कि लॉक्ड लेयर होती है। इसको मैं Ctrl+J कर लेता हूँ। Ctrl+J मैंने किया। इसके बाद हम यहाँ पर आए न्यू लेयर फिल में, और जहाँ से जाके ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक कर दिया। ह्यू एंड सैचुरेशन पे जब मैंने क्लिक किया तो ये मेरी उसकी विंडो ओपन हो गई। यहाँ से हम सिर्फ सैचुरेशन को -100 कर देंगे। उसके बाद इसको मैं विंडो को बंद कर देता हूँ। इसके बाद हम इसी लेयर पे आते हैं जो हमने क्रिएट की है, और इसको यहाँ से जाके हम इसको कलर डॉज कर देंगे, कलर डॉज। ठीक है, इसके बाद हम इसको Ctrl+I कर देते हैं। Ctrl+I, जो ही मैंने Ctrl+I किया तो मेरी तस्वीर ऐसे समझे कि वो जैसे गैप हो गई, लेकिन वो इसके अंदर है। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ आप देखते जाएं कि रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी इनकी, ये स्केच वाले एक्शन के अंदर। अब इसके बाद हमने इसी लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है जिसको हमने इन्वर्स किया है, और फिल्टर में जाना है, अब ब्लर में जाना है, और गॉसियन ब्लर, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। गॉसियन ब्लर, ठीक है। जो ही मैं गॉसियन ब्लर में गया, गॉसियन ब्लर की विंडो यहाँ पर आ गई। यहाँ से आपने अपना इसका लेवल देखना है कि कहाँ पर जो है ना वो जाके आपको ठीक लग रहा है। ये तकरीबन यहाँ पे सही लग रहा है, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा इस पे जाते हैं, न्यू फिल पे, और लेवल पे जाते हैं। लेवल पे गए तो लेवल पे जाके इसका हमें सिर्फ थोड़ा सा लेवल एडजस्ट करना है।
जितना आप इसका लेवल अप लाइट करना चाहें उतना। ये और इसके बाद इसको ओके कर दें। तो ये देखें, ये हमारा इस वक्त लग रहा है कि जी स्केच वर्क हुआ है। ठीक है, पेंसिल से तस्वीर लग रही है कि जी पेंसिल से बनाई गई है। इसके साथ ही अब हम अपना जो एक्शन हमारा रिकॉर्ड हो रहा था उसको हम स्टॉप कर देते हैं। उसको मैंने स्टॉप कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक्शन रिकॉर्ड होना ख़त्म हो गया। अब ये वाली फाइल के अंदर आपने देख लिया कि हमने ये स्केच भी बना लिया इसका। अब इसको अभी मैं इधर रख रहा हूँ, ये नीचे रख देता हूँ। और कोई और तस्वीरें मैंने डाउनलोड की थी, ये 2 3 4, इनको मैं ओपन करता हूँ। इनके ऊपर मैं ये आप लोगों को अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये तस्वीर है, इसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है। ये हमने अब इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसकी जो छोटी वाली ये जो बटन है यहाँ से इसको, और सिर्फ स्केच में जाता हूँ। स्केच पे गए और मैंने सिर्फ यहाँ से प्ले करना है। ये देखिए 1 मिनट में वो सारे का सारा काम हो गया। इसी तरह से इस वाली तस्वीर में आते हैं, प्ले, सारा काम हो गया। इस वाली प्ले तस्वीर में आए, प्ले किया, वो भी हो गया। इसमें आए, प्ले किया, वो भी हो गया। तो ये हमने पहले बनाई थी। तो इस तरह से आप एक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरी बात, आप ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, इस तरह से आप अपने किसी भी इमेज को पेंसिल वर्क में तब्दील कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो को कमेंट्स करें, लाइक करें, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।